ये पूरी सरकार, इसकी नीयत सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए है। इनके मंत्री के पुत्र ने 6 किसानों को कुचला, क्या उसने अपना इस्तीफा दिया? हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत नेक हैं, सब कहते हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक हैं, तो उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? इस्तीफा क्यों नहीं मांगा अपने मंत्री से? क्या देश के प्रति कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी उनकी? आज उस लड़के को जमानत मिली है, थोड़े ही दिनों में खुल के घूमेगा फिर से, जिसने आपको कुचल डाला। इस सरकार ने किसको बचाया? उन किसानों के परिवारों को बचाया? उनकी जो पुलिस थी, प्रशासन थी, कहां थी वो जब उनको कुचला? कहीं नहीं थी। मैं बताती हूं कहां थी। जब हम जैसे लोग वहां उनके परिवारों से मिलने जा रहे थे तो हमें रोकने में लगी थी। पूरी तमाम प्रशासन, तमाम पुलिस सड़क पे खड़ी थी, बीच रात तक, 4-4 बजे तक। हम किसका नुकसान करने जा रहे थे? जिसका नुकसान हुआ उसको तुमने बचाया नहीं। जिसने नुकसान किया उसका बाप तुम्हारे साथ स्टेज पे खड़ा होता है आज भी। एक प्रधानमंत्री, एक सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है अपने देश के प्रति। उस जिम्मेदारी को निभाना उसका धर्म होता है। हर धर्म से ऊपर होता है वो धर्म। और जो नेता, जो प्रधानमंत्री, जो सरकार उस धर्म को निभाना नहीं जानती, उस सरकार को नकारो। समझ लो कि आपके सामने क्या खेल खेला जा रहा है। समझ लो। बहुत समझदार हो आप, बहुत विवेक है आप में। उत्तर प्रदेश की जनता से मैंने बहुत सीखा है। सबसे पहले ये सीखा है कि आप जानते हैं कि आपके लिए, आपके हित में कौन काम करता है, तो बहक क्यों रहे हैं? तो जातिवाद और सांप्रदायिकता के भाषणों को सुन सुनकर, कि व्हाट्सएप देख देख कर आप बहक रहे हैं। क्यों बहक रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा है आपको? इससे आपका विकास नहीं हो रहा है, इससे नेताओं का विकास हो रहा है, इससे आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इससे गिनी चुनी पार्टियां आगे बढ़ रही हैं। और वो पार्टियां क्या कर रही हैं? आपकी सारी संपत्ति अपने दोस्तों को दे रही हैं। समझ लीजिए, ध्यान से सुनिए लोगों के भाषण, पूछिए उनसे कि आपके लिए क्या कर रहे हैं। कोई जवाब नहीं मिल पाएगा उनसे। जो आपको बांट कर, आपका बंटवारा करके आगे बढ़ेंगे, तो कभी आपका विकास नहीं कर सकते। समझ लीजिए इस बात को। सोचिए इनकी क्या क्या नीतियां हैं। आपको राशन देते हैं ना, राशन मिलता है। ये परिस्थितियां आ गई हैं क्या इस देश में कि गरीब आदमी को उस राशन के एक बोरे पर निर्भर कर दिया है? क्या हमेशा ऐसा होता था? ये 70 सालों की बात करते हैं, क्या 70 सालों में ये हुआ कि आप एक राशन के बोरे पर निर्भर थे? कि आपके लिए रोजगार बनाए गए, आपको गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया, आपके लिए संस्थाएं बनाई गई, आईआईटी बनी, आईआईएम बनी आपको पढ़ाने के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, एम्स बनी आपकी सेहत के लिए, सुविधा देने के लिए। विकास हुआ। आज 7 साल हो गए इनके राज में, अभी भी 70 सालों की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ कहने का नहीं है,